नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का चतुर्थ पाठ। यह पाठ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल कालिदास की अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य में जितनी भी रचनाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात काव्य की जितनी विधाएं हैं इनमें नाटक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो इसमें कुल 7 अंक हैं जिनमें इसकी कहानी निबद्ध है। इनमें भी जो इसका चतुर्थ अंक है वो सर्वश्रेष्ठ है। यदि प्रस्तुत पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम में अभी बताया था कि इसमें 7 अंक हैं, ये इसके अंतिम 7वें अंक से लिया गया है और यहाँ संपादित करके अर्थात इसमें कुछ बदलाव करके कुछ अंशों को इसमें से हटा करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की कहानी है। राजा दुष्यंत पुरु वंश के शासक थे जो हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे थे। एक बार वो ऋषियों की रक्षा करने के लिए कण्व ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं। वहाँ पर उनका मिलन शकुंतला से होता है और वहीं पर राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह संपन्न हो जाता है। उस समय कण्व ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे, तीर्थ यात्रा से बाहर गए हुए थे। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान चिन्ह के रूप में एक अंगूठी देकर राज्य को इस वादे के साथ लौट आते हैं कि मैं तुम्हें शीघ्र ही वापस लेने के लिए यहाँ पर आऊँगा। राजा दुष्यंत अपने राज्य को लौट जाते हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत के स्वप्नों में खोई हुई अपनी कुटिया में बैठी रहती है। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ आश्रम के बाहर आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, लेकिन शकुंतला अपने प्रियतम राजा दुष्यंत के स्वप्नों में खोई हुई थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर आ गए थे। दुर्वासा ऋषि ने जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया, कोई भिक्षा देने के लिए नहीं आया, तो इसे अपना अपमान समझकर शकुंतला को श्राप दे दिया कि जा, जिसकी याद में तू अपने घर पर आए हुए अतिथियों को भी सम्मान नहीं दे रही, जा, तुझे वो भूल जाएगा। ऐसा कहकर जब वो वहाँ से चलने लगता है, उसी समय शकुंतला की सखियाँ प्रियंवदा व अनसुया ऋषि से माफ़ी मांगती हैं। कहती हैं कि ईश्वर वो अज्ञान है और अनजाने में उससे ये अपराध हुआ है, इसलिए आप इस बालिका को क्षमा कर दीजिए। ऋषि कहता है कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक इसका निराकरण है। यदि आपके पास कोई पहचान चिन्ह है जिसे आप राजा को दिखा दें तो वो उसकी खोई हुई स्मृति वापस आ जाएगी और वो शकुंतला को वापस से पहचान लेगा। ऋषि इतना कहकर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद कण्व ऋषि जिसने शकुंतला को पाला था, शकुंतला कण्व ऋषि की पुत्री नहीं थी, केवल उन्होंने उसका पालन किया था। विश्वामित्र वह अप्सरा मेनका की पुत्री थी। जब कण्व ऋषि वापस आश्रम को लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है, इसलिए वो उसे अपने ससुराल भेजने का प्रबंध करते हैं। उसके साथ में 2 ऋषि कुमार
वह उसकी दोनों सखियों को भी साथ में भेजते हैं हस्तिनापुर के लिए। ऋषि कुमारों के साथ वे अपनी सखियों के साथ जब कण्व ऋषि शकुंतला को विदाई देते हैं, वही चतुर्थ अंक में वर्णित है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की थी कि तत्रापि चतुर्थ अंक है, कि वहाँ चौथा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ है। जब एक पिता अपनी पुत्री को अपने घर से विदा करता है तो उसे कैसा महसूस होता है, यही यहाँ पर वर्णित किया गया है चतुर्थ अंक में। जब कण्व ऋषि कहते हैं कि मैंने शकुंतला को केवल पाला है, वो मेरी औरत संतान नहीं है, मेरी खुद की संतान नहीं है। जब मुझे इसे विदा करते हुए इतना दर्द का अनुभव हो रहा है, तो जिन पिताओं की औरत संतान अपनी बेटी होती हैं। दूसरा, मैं एक सन्यासी हूँ, कोई गृहस्थ नहीं हूँ। मुझे इन सांसारिक मोहों से, सांसारिक संबंधों से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। फिर भी शकुंतला को विदा करते समय मुझे बहुत पीड़ा, एक दर्द का अनुभव हो रहा है कि बचपन से मैंने जिसे पाला, आज वो मुझे छोड़कर, इस आश्रम को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। आसपास की वनस्पतियाँ, पक्षी, हिरण आदि पशु जब शकुंतला विदा लेकर जाने लगती है तो व्याकुल हो उठते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही मार्मिक प्रसंग चतुर्थ अंक में वर्णित है। शकुंतला को अपनी सखियों के साथ और ऋषि पुत्र जो उसके भाई थे उनके साथ कण्व ऋषि विदा कर देते हैं। रास्ते में वो सची तीर्थ नामक स्थान से होकर गुजरते हैं, जहाँ पर शकुंतला पानी पीती है तो उसके हाथ में जो अंगूठी थी, राजा दुष्यंत ने जाते वक्त जो दी थी उसके लिए, वो सची तीर्थ में गिर जाती है। जब शकुंतला को इसका एहसास नहीं होता कि उसके हाथ से अंगूठी कब गिर गई। जब वो हस्तिनापुर पहुंचती है तो द्वारपाल उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं राजा दुष्यंत की पत्नी हूँ, उसने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है, इसलिए हमें अंदर जाने से मत रोकिए, आज्ञा दीजिए अंदर जाने की। द्वारपाल वहीं रोक देते हैं। राजा के पास सूचना लेकर जाते हैं। राजा साप के कारण याद नहीं कर पाता कि कौन उसकी पत्नी है। वो बार बार द्वारपालों से विनती करने के बाद वो राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं। राजा साप के कारण उन्हें याद ही नहीं कर पाता। वो कहती है कि आपने मेरे साथ कण्व ऋषि के आश्रम में गंधर्व विवाह किया था और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी आपका ही है। सारे दरबारी शकुंतला को झूठा समझते हैं कि ये राजा पर मिथ्या आरोप लगा रही है। हमारे धर्मात्मा राजा ऐसा कृत्य कभी नहीं कर सकते। यदि विवाह करते तो आपको साथ लेकर आते। अंत में शकुंतला दुखी होकर बाहर आ जाती है रोती हुई। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसकी माँ मेनका उसे वहाँ से उठाकर अंतरिक्ष में ले जाती है। इसके कुछ दिनों बाद एक मछुआरा एक मछली को चीरता है तो उसके अंदर से एक अंगूठी निकलती है जिस पर दुष्यंत नाम अंकित था। वो इसे महाराज की समझकर उसे राजा दुष्यंत के पास लेकर जाता है। जैसे ही राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखता है, उसे पूर्व की सारी घटनाएं याद आ जाती हैं, क्योंकि दुर्वासा ने शाप दिया था कि यदि आपके पास कोई पहचान चिन्ह हो जिसे आप राजा को दिखा दोगी तो आपको पुनः याद कर लेगा। ये शाप का निराकरण था, इसलिए शाप का निराकरण हो गया जो शाप उसे दिया था। जैसे ही वो अंगूठी उसके हाथ में आई, उसे सारी घटना स्मृत हो आई और वो शकुंतला के विरह में तड़पने लगा। उसने सारे उत्सव, राज्य के सारे मांगलिक कार्य रुकवा दिए। एक दिन राजा इंद्र के वहाँ से राजा दुष्यंत को न्योता आता है
कि देव और असुरों का संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें आपको राजा इंद्र ने बुलाया है। राजा दुष्यंत वहाँ देवासुर संग्राम में जाता है, विजयी होकर वापस धरती की ओर लौट रहा है। उसी समय जब वो धरती को वापस, अपने राज्य को वापस आ रहा था, रास्ते में महर्षि मारीच का आश्रम पड़ता था। उसने सोचा कि चलते हुए क्यों ना महर्षि मारीच से आशीर्वाद लेते चलें। वो महर्षि मारीच के आश्रम पे उतर जाते हैं। वहीं पर जब वो उतरते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। शेर के बच्चे को के मुंह को पकड़ के वो खोलना चाहता है जबरदस्ती, और उससे कहता है कि जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश से, हे शेर, जंभाई ले, अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। जो अन्य तापसियां हैं वो उसे रोकती हैं कि बेटे, ये शेरनी, इस बच्चे की माँ तुझ पर आक्रमण कर देगी। यही घटनाएं जो यहाँ से आगे होता है वही इस पाठ में वर्णित है। अंत में राजा दुष्यंत को पता चलता है कि जो बच्चा शेर के साथ खेल रहा था वो उसी का पुत्र है, शकुंतला का पुत्र है वो। अंत में राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ मिलन होता है। नाटक का सुखपूर्वक अंत हो जाता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। नमस्ते।